बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक आपको तमाम परेशानियों से महफूज रखे, आमीन। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मस्जिद अक्सा बरकतों वाली सरजमीन, मुसलमानों को इस्लामी तारीख के एतबार से बैतुल मुक़द्दस की अहमियत और फजलियत को समझना चाहिए और इसकी तरफ तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। मस्जिद अक्सा का तक़द्दुस और इसका पास व लिहाज दीनी एतबार से ऐन मतलूब है। मुसलमानों के अकीदे के एतबार से इसकी अहमियत है, नेज़ मुसलमानों की ज़िंदगियों में भी इसको एक बड़ा अहम मकाम हासिल है। इसलिए तारीख के हर दौर में मुसलमान इस बात के लिए कोशा रहे कि मस्जिद अक्सा का इंतज़ाम व इंतज़ाम इनके हाथ में रहे और ये मस्जिद उनके कब्ज़ा तसर्रुफ में रहे। चनाचे सलीबियों ने जब मस्जिद अक्सा पर गाज़बाना कब्जा किया और इस पर ज़बरदस्ती काबिज हो गए, ये इस वक्त की बात है जिस वक्त स्लेबी अपने लाओ लश्कर और अपने स्लेवो सालोस के साथ यूरोप से फ़लस्तीन आए थे। ये लोग आए और इन्होंने सरजमीन फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनियों को मुख्तलिफ स्टेट्स और अक़लीमों में तकसीम कर दिया और इनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद मस्जिद अक्सा पर गाज़बाना कब्जा कर लिया। इस सूरत हाल से निपटने के लिए अल्लाह ताला ने मुस्लिम कायदीन व ज़मा में से ऐसे लोगों को इस काम के लिए खड़ा कर दिया जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए तर्ज दिया। ये सारे के सारे ज़माओ कायदीन अजमी थे। इस दौर का आगाज़ अमालुद्दीन ज़िंदगी रज़ियल्लाहु से होता है, जो बिलाशुबा एक अजीम कायद थे। इसके बाद इनके साहबजादे नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह ने इस तहरीक की क़यादत की, जिनको शहीद के लक़ब से याद किया जाता है। अगरचे इन्होंने जाम शहादत नोश नहीं फरमाया था, लेकिन अल्लाह के रास्ते में जाम शहादत नोश करने की तमन्ना करते करते जिंदगी गुजार दी। इसके बाद इनके शागिर्द रशीद सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह, जो कुर्दी नौजवान थे, ने इस महम की बाग दौड़ संभाली और मौरका हतीन, जिसको मौरका फतह बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है, इस नौजवान कायद के हाथों अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस फतह करवा कर आज़ाद करवाया। जिस वक्त वाक़या इसरा और मेराज पेश आया, उस वक्त मौजूदा बैतुल मुक़द्दस की जगह कोई पक्की इमारत ना थी, मगर वहाँ मस्जिद की जगह ज़रूर मौजूद थी, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए काबा के मकान की जगह मुकर्रर कर दी। लिहाजा अल्लाह ताला के फरमान अलिल मस्जिद अक्सा में बशारत पहचान है कि मुक़द्दस जगह मस्जिद की शक्ल में तब्दील हो जाएगी और अहले हिजाज के लिए मस्जिद अक्सा मसाफत के एतबार से दूर दराज होगी। मुराद यह है कि इस्लाम का असर नफूस बढ़ता चला जाएगा और जिस जगह पर रोमन अम्पायर काबिज हैं, उस जगह पर इस्लाम का झंडा लहराया जाएगा। ये मुकद्दस ज़मीन इस्लाम के दस्तरस में आ जाएगी। इस जुमला में मुसलमानों के लिए नवीद बशारत है कि इनके दीन को अनकरीब गलबा हासिल होगा और इनकी हुकूमत वसी से वसी तर होती चली जाएगी। इनके मुल्क का दायरा तवलो अर्ज में फैल जाएगा। फिर मस्जिद अक्सा का वजूद अमल में आएगा और ऐसा ही हुआ। मुसलमान हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के अहद खिलाफत में सरजमीन कदस में दाखिल हुए। इस वक्त कदस के बतरीक सैफर यूनुस ने मदीना कदस की कलीद खलीफा मुस्लिमीन के अलावा किसी और के हाथ में देने से अदम रग़बत का इजहार किया और इसने इस वक्त के मुसल्लह क़यादत को चाबी हवाला करने से साफ इनकार कर दिया और यह कहा कि मैं चाहता हूँ कि खलीफा मुस्लिमीन बनफस नफीस तशरीफ लाएं और मदीना कदस की ज़माम कार अपने हाथों में संभाल लें। चनाचा इस मौका पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपना तारीखी सफर तय करके कदस पहुंचे, जिसका किस्सा मारूफ और मशहूर है और ताज्जुब खेज भी है। बहरहाल आप रज़ियल्लाहु अन्हु कदस पहुंचे और मदीना कदस की चाबी वसूल की। इसके बाद आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मुआहदा तहरीर फरमाया, जिसको मुआहिदे उमरिया के नाम से मौसूम किया जाता है। इस मुआहदा में तहरीरी तौर पर आप ने फरमान जारी किया कि इन लोगों को जो इस सरजमीन पर हैं जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ अता किया जाता है, नेज़ इनकी ज़रियत और अहलो अयाल महफूज़ मामून है। इनकी इबादत गाहों और इनके शायर दीनिया और रस्म व रवाज से तारुज़ नहीं किया जाएगा और हर इस चीज़ का इनको हक है जिसके असूल के लोग तगो दो करते हैं। इस मुआहदा में एक बंद ये भी तहरीर किया था कि इस मुक़द्दस सरजमीन पर यहूदियों में से किसी फर्द को आबाद होने के लिए जगह न दी जाए। मुसलमान जिस वक्त कदस में दाखिल हुए, वहाँ इस वक्त दूर दूर तक यहूदियों का नामो निशान तक न था। एक भी यहूदी का वहां मिलना माहौल था, क्योंकि रोमन अम्पायर ने 135 ईस्वी में यहूदियों का वहां से सफाया कर दिया था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मुसलमानों ने यहूदियों या इसराइलियों से कदस नहीं छीना था, बल्कि इन्होंने तो रोमियों से इसकी बाजियाबी की है। इससे कबल बाबलियों ने कदस से यहूदी हुकूमत को ताकत ताराज किया था। इसके बाद रोमियों के हाथों यहूदियत का किला कमा हुआ और वहां से यहूदी हुकूमत को उजड़े हुए 25 सदियों से भी ज्यादा का अरसा गुजर चुका था। मुराद ये है कि 1486 कबल मिलाद मसीह यहूदियों को वहां से निकाला जा चुका था। इतना अरसा गुजर जाने के बाद यहूदी किस मुंह से अब ये नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि हम कदस के असल वारिस हैं, तारीखी जाविया से हमें इसकी वरासत का हक हासिल है। हम कहते हैं इनका ये हक कहाँ से आया, बल्कि बहैसियत मुसलमान हमें यह हक पहुँचता है कि हम इसके हकदार होने का दावा करें, क्योंकि कदस की सरजमीन वो सरजमीन है जहाँ कदीम ज़माना में अरब आबाद हुए थे। ये किनानियों और यह बाबसा का 30 सदी कबल मसीह का ज़माना है। फिर इनसे मुसलमानों की इस मुकद्दस शहर को दस्तयाब किया था और कम पेश 1400 साल ये मुकद्दस शहर इनके ज़ेरे नगी रहा।
یہ لوگ ٹیکنالوجی اور اسلحہ کی بنیاد پر حق جتانا چاہتے ہیں۔ ان کا شعار ہے ظلم و طغیان برپا کرو، عدل و انصاف کی بات مت کرو، طاقت و قوت سے حق حاصل کرو، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ کرو، سمجھوتا اور گفت و نشید کی بات مت کرو۔ ہم اس منطق کی تردید کرتے ہیں اور اپنے حق کے اصول کا موقف اپنائے ہوئے ہیں۔ صرف فلسطینیوں پر ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، بلکہ ہم نے تو فلسطینیوں سے یہاں تک کہا ہے کہ اگر تم لوگ مسجد اقصیٰ کی دفاع سے پہلوتی اختیار کر کے بیٹھ رہے ہو اور ذلت و رسوائی کا لبادہ اوڑھ کر میدان چھوڑ دیا اور عاجز آ کر ہتھیار ڈال دیے اور نفسیاتی طور پر تم شکست کھا چکے اور مسجد اقصیٰ دشمنوں کے حوالے کر دی، تو ہم پر یہ بات واجب ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی عزت و آبرو، اپنے مقدسات، خصوصاً اپنی قدس اور اپنی مسجد اقصیٰ کے دفاع میں ہم تم سے ٹھیک اس طرح سے نبردار آزمائی کریں جس طرح ہم یہودیوں سے برسر پیکار ہوتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ پر تنہا فلسطینیوں کی اجارہ داری نہیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے طنزاً کہنا شروع کر دیا کہ کیا تم اس ملک والوں سے بڑھ کر دیش بھگت ہو؟ کیا تم نے فلسطینیوں سے زیادہ کٹر فلسطینی ہو؟ ہمارا جواب ہے ہاں، ہم فلسطینیوں سے زیادہ کٹر فلسطینی ہیں، ہم قدس کے مکینوں سے زیادہ کٹر قدسی ہیں، ہم اقصیٰ کے باشندوں سے زیادہ کٹر اقصوی ہیں۔ یہ ہماری مسجد ہے، یہ ہماری عزت و آبرو ہے، بلکہ یہ تو ہماری ناک ہے اور ہماری امت اسلامیہ کی قداست کا شاہکار رہے۔ یہ ہمارا اعتقاد ہے اور ہم اسی اعتقاد پر قائم ہیں اور اسی کی مسلمانوں میں ترویج و اشاعت کرنے کے قائل ہیں۔ ہم مسجد اقصیٰ اور اس کے مقدس مقام کو یہودی بنانے کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں اپنے موقف سے ہم ایک انچ ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے چاہا کہ مسجد اقصیٰ کے نام کو بطور یادگار اسراء و معراج کی مناسبت سے مربوط کر دے، کیونکہ ہر سال یہ موقع آتا ہے تو وہ جہاں کہیں بھی اسراء و معراج کی یاد تازہ کرتے ہیں، وہیں ان کو اسراء و معراج اس سنگین معاملہ کی بھی یاد دلاتا ہے جس کو قضیہ قدس کہتے ہیں۔ بلا شبہ قضیہ قدس سنگین اور خطرناک معاملہ ہے، اس لیے ہم پورے شدت کے ساتھ یہ بات کہنے پر مجبور ہیں کہ اے فرزندان اسلام، ہمارے لیے کسی طرح بھی یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ہم اس قضیہ قدس کے بارے میں غفلت یا کوتاہی کا شکار ہوں۔ سرزمین قدس پر یہودی اپنا بسط نفوذ قائم کر کے وہاں پر یہودی حکومت قائم کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ بفرض محال اگر وہ اپنا خواب شرمندہ تعبیر کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے تو ہم کو چاہیے کہ اپنی مقدس مسجد اقصیٰ کے بارے میں تفرید سے کام نہ لیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم تلخ نتائج کی زد میں آنا پڑ جائے اور ہم دشمنوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائیں تو ہمیں شکست و ریغت کا سامنا ہو، تب بھی ہمارے لیے اس بات کا جواز نہیں کہ ہم شکست تسلیم کرتے ہوئے مغلوب لاچار بن کر ان کے ہم رکاب ہوں، بلکہ ہم پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم اس بات کا اعتقاد رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارا معید و ناصر ہے اور وہ تمام ادیان پر اپنے دین کا بول بالا کر کے ہی رہے گا اور وہ مومنین کے گروہ کی مدد کر کے انہیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ اور امام طبرانی نے حضرت امام باہلی سے روایت کرتے ہوئے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے غالب رہے گا اور اپنے دشمنوں کو مقہور کرتا رہے گا۔ دشمن کی شیر عذابندی اسے کوئی گزند نہ پہنچا سکے گی، الا یہ کہ بطور آزمائش اسے تھوڑی بہت گزنت پہنچ جائے گی، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور وہ اس حال پر قائم و دائم ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ کہاں کے ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ لوگ بیت المقدس کے باشندے ہوں گے یا بیت المقدس اطراف و انعکاف میں سے ہوں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ ابھی کے لیے اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔